शब बारात में अल्लाह 8 लोगों को कभी माफ नहीं करता। शब बारात में वो 8 लोग कौन से हैं जिनकी मगफिरत नहीं होती, यानी किन किन लोगों को अल्लाह इस रात भी माफ नहीं करता, और वो 8 लोग कौन कौन से हैं। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे शब बारात में दुआ किस तरह करें कि दुआ कबूल हो जाए, और ये भी बताएंगे कि शब बारात में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या अमल करते थे और शब बारात क्यों मनाते हैं। शबान इस्लामी साल का 8वां महीना है और ये वही महीना है जिसमें बंदों के अमाला अल्लाह ताला की बारगाह में उठाए जाते हैं, और ये महीना रमजान के करीब है। इसीलिए जब भी ये महीना आता है तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमजान के महीने तक सलामती के साथ पहुंचा दे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज्यादातर नफल रोजे शाबान के महीने में ही रखते थे, और इसकी वजह आप फरमाते थे कि इस महीने में मलकुल मौत यानी कि मौत का फरिश्ते को उन लोगों के नाम लिखकर दिए जाते हैं जिनकी रूह कब्जे की जाएगी जो इस साल मर जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा फैसला रोजे की हालत में किया जाए। दोस्तों, शाबान के महीने में एक बार बरकत और फजीलत वाली रात आती है जिसको शब बारात कहते हैं, जो कि शाबान की 15वीं रात होती है, और इस रात में नफल इबादत की बहुत फजीलत है। शब हिंदी में कहते हैं रात को, और बारात का मतलब है बरी होना, आजाद होना, यानी गुनाहों से बरी हो जाना, छूट जाना। और अरबी महीने शाबान की 15 तारीख को ये रात होती है जिसे शब बारात कहते हैं। इस रात की इतनी फजीलत है कि अगर कोई बंदा सवाब की उम्मीद के साथ इबादत करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे तो अल्लाह ताला बहुत जल्द गुनाहों को माफ कर देगा। 4 रातें हैं जो फजीलत वाली हैं। एक है लैलतुल कद्र जो रमजान के आखिरी अशरे में होती है, दूसरी है ईद उल फितर की रात, और तीसरी है ईद उल अजहा ईद कुर्बानी की रात, और चौथी है शाबान यानी कि 15वीं शाबान की रात यानी शब बारात। इस रात की खासियत ये है जैसे पूरे साल का बजट हमारी सरकार पेश करती है कि पूरे साल क्या होगा, उसी तरह इस रात में आने वाले साल के तमाम कुदरती कामों का लेखा जोखा अल्लाह ताला फरिश्तों को दे देते हैं। जैसे लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो। इस रात में क्या कोई खास इबादत करनी होती है? तो इसका जवाब है नहीं। इस रात में कोई खास इबादत नहीं जो सुन्नत से साबित हो, लेकिन हाँ, नफल इबादत कोई भी कर सकता है, जैसे नफल नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह का जिक्र करना, दुआ करना, क्योंकि ये रात बख्शीश की रात है। इसीलिए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगना। इस रात में इबादत मस्जिद में करनी चाहिए या घर में? इसका जवाब है हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। मतलब ये है कि फर्ज नमाजों के अलावा नफल सुन्नतों और जिक्र से अपने घर को मनोवर और रोशन करो। और इस रात में इबादत नफल है, इसीलिए घर में करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नफल इबादत के लिए लोगों का इकट्ठा करना ठीक नहीं है। अपने तौर पर जितना हो सके करना चाहिए। शब बारात में हमारे नबी का अमल क्या था? तो हजरत आयशा अल्लाह ताला अनु फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान को घर तशरीफ लाए और अभी पूरे कपड़े उतारे भी नहीं थे कि फिर पहन लिए और घर से निकल पड़े। तो मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई, ये देखने के लिए आप कहाँ जा रहे हैं। तलाश करते करते मैंने आपको देखा कि आप मुसलमानों के कब्रिस्तान में हैं और मोमिनों के लिए दुआएं मगफिरत कर रहे हैं। तो शब बारात में दुआ कैसे करनी चाहिए? अगर कोई अरबी दुआ याद ना हो तो हम इस तरह दुआ मांग सकते हैं। मैं दुआ पढ़ रहा हूँ, आप लोग बस आमीन आमीन कहते जाइए या कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। ऐ मेरे अल्लाह, तो ही सब पर एहसान करने वाला है, कोई तुझ पर एहसान नहीं कर सकता। उम्मत पर मेहरबानी करने वाले बंदों को अता करने वाले तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो गिरते को थामने वाला है, बेपनाह को पनाह देने वाला है, परेशान हालत का और मुसीबत के मारों का तू ही सहारा है। अल्लाह तेरे सिवा किससे मांगू, तू ही दाता है। मेरी बदभक्ति को दूर कर दे और अपनी हलाल इज्जत से मुझे महरूम न कर। बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह मेरी परेशानियों को दूर फरमा, चाहे उनको जानता हो या नहीं। यकीनन तू ही सबसे ज्यादा एहसान करने वाला है। अल्लाह ने एक औलाद अता फरमा और हमारी मगफिरत फरमा। अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमा, वो छोटे हो या बड़े, जानबूझकर किए हो या अनजाने में, उजाले में किए हो या अंधेरे में। और अल्लाह आइंदा हमें गुनाहों से बचने वाला बना दे और इन गुनाहों की ना हुज्जत को मिटा दे। अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमा दे। हमारे माँ बाप, उस्ताद और तमाम मुसलमानों की मगफिरत फरमा दे और उनकी नेक दुआओं को कबूल फरमा दे। अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, हमें वो सब अता फरमा दे जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुझसे मांगा, और जिन चीजों से हमारे नबी ने पनाह मांगी अल्लाह उन तमाम चीजों से हमें पनाह दे दे। आमीन या रब्बुल आमीन। 8 लोग कौन से हैं जिन्हें इस रात में बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला इन 8 लोगों को इस मुबारक रात में भी माफ नहीं करेगा। नंबर 1, मुशरिक, अल्लाह के अलावा किसी और से फायदे और नुकसान की उम्मीद रखना और अल्लाह के अलावा किसी और को पूजना और उसकी इबादत करना। ऐसा शख्स इस रात में बख्शा नहीं जाता जब तक वो तौबा न कर ले, और इसी को मुशरिक कहते हैं। नंबर 2, दिल में कीना रखने वाला। कीना किसे कहते हैं ये समझना जरूरी है। जब किसी आदमी को किसी पर गुस्सा आता है और सामने वाला इतना ताकतवर है कि उस पर गुस्सा निकालने और बदला लेने की कुदरत ना हो, तो उसके जब्त करने से उसके दिल में एक किस्म का बोझ हो जाता है। इसी को कीना कहते हैं। उसका इलाज ये है कि उसको माफ करके उसके साथ मेल जोल और ताल्लुकात शुरू कर दिए जाएं। तो जो दिल में कीना रखेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ नहीं करेगा। नंबर 3, रिश्तों को तोड़ने वाला। दोस्तों, रिश्तेदारों के जो हुक्म हम पर वाजिब है उनको अदा ना करना, उनके साथ बदसलूकी करना, ताल्लुकात खत्म कर देना, ये
रिश्तों को तोड़ने में आता है, ऐसा शख्स इस रात में बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 4, शलवार टखनों के नीचे लटकाने वाला पैजामा। शलवार या लुंगी टखनों से नीचे पहनने के बारे में हदीस का फरमान है कि अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता जो अपना पजामा या लुंगी टखनों से नीचे लटकाए। इस अमल की वजह से बंदा अपनी बख्शीश नहीं करवा पाता। नंबर 5, वालदेन का नाफरमान करने वाला। इस रात में अल्लाह की रहमत से महरूम रहने वाला शख्स वो भी है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, जो अपने माँ बाप को झिड़कियां देता है, जो अपने माँ बाप पर चिल्लाता है, गुस्सा होता है, तो इसी नाफरमानी की कभी बख्शीश अल्लाह तबारक व ताला इस मुबारक रात में नहीं करता। नंबर 6, शराबी दोस्तों, शराब और नशा इस्लाम में हराम है और शराब और नशे का आदि शख्स माफ नहीं किया जाएगा। नंबर 7, नाहक कत्ल करने वाला, बगैर किसी वजह से किसी का कत्ल करने वाला, इसको भी अल्लाह तबारक व ताला माफ नहीं करेगा। नंबर 8, जिना करने वाला, नामहरम को देखना, उसको छूना बिला जरूरत, बात करना और नाजायज ताल्लुकात रखना जिना है। अल्लाह ताला इन तमाम गुनाहों से हमें बचाए, आमीन। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। अगर कोई शख्स इन 8 गुनाहों में से कोई एक गुनाह भी करता है तो उसे चाहिए कि वो ये ठान ले कि आज के बाद कभी ये गुनाह नहीं करेगा और आज से सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगा और गुनाहों से जितना हो सके उतना बचूंगा, तो अल्लाह ऐसे शख्स को माफ कर देगा इंशाअल्लाह तबारक व ताला। प्यारे दोस्तों, आज की ये मालूमात वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस कॉर्नर को सब्सक्राइब कर दें और हमारे फेसबुक पेज सोशल जंक्शन को फॉलो कर लें। अस्सलाम वालेकुम।